एक रिलेशनशिप तभी कामयाब होता है जब उसकी नींव भरोसे पर टिकी हो। यही भरोसा जब थोड़ा सा भी गड़बड़ाता है तो उसका परिणाम बहुत भयानक और कई बार बहुत जानलेवा तक हो जाता है। ऐसा ही कुछ पिछले दिनों मलेशिया में हुआ। एक मलेशियाई मॉडल ने अपने बॉयफ्रेंड को चाकुओं से घोंप घोंप कर मौत के घाट उतार दिया, वह भी बस जरा सा शक होने पर। तो आखिर इस पूरी घटना की कहानी क्या है? यह कौन सी बात पर अपने बॉयफ्रेंड को मौत के घाट उतार देती है? पूरी घटना की कहानी क्या है और कौन सी बात थी कि मॉडल ने अपने ही बॉयफ्रेंड को मौत के घाट उतार दिया? चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। यकीन मानिए पूरी कहानी जानकर आप चौंक जाएंगे। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। उससे पहले अगर आपने अभी तक क्राइम स्टोरी वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, यह कहानी मलेशिया की है। सुबह के 9 बज रहे थे, तभी मलेशिया के काला संगत डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास साइबर जाया हॉस्पिटल के एक इमरजेंसी कॉल आती है। यह कॉल हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट के स्टाफ ने की थी। पुलिस के पास कॉल करने वाला स्टाफ बताता है कि सुबह के लगभग 7 बजे एक युवक को एक लड़की हॉस्पिटल में लेकर आई थी। लड़के की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। उसके हाथ और जांघ से बेतहाशा खून बह रहा था। डॉक्टर के मुताबिक उस युवक की स्थिति बहुत गंभीर थी। उसके हालात को देखते हुए उसे बचाने की भरपूर कोशिश की जाती है। यहाँ तक कि लगभग 30 मिनट तक उसे CPR देकर बचाने का प्रयत्न किया जाता है, मगर सभी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और फिर लगभग 7:45 पर उस लड़के को मृत घोषित कर दिया जाता है। इस जानकारी के बाद पुलिस वाले अस्पताल में पहुंचते हैं और शव का पोस्टमार्टम करने के लिए भेज देते हैं। इसके अलावा लड़की की पहचान करने के लिए भी कोशिश शुरू की जाती है। शुरुआती जांच में ही पता चलता है मरने वाले लड़के का नाम गौसगन बिनेछण है। पुलिस द्वारा जुटाई गई जानकारी के मुताबिक गौसगन पेशे से एक फोटोग्राफर था। एक फोटोग्राफर से किसकी दुश्मनी हो सकती है और उसे कौन इतनी बेरहमी से मार सकता है? इस बात का पता लगाने के लिए अब पुलिस वाले अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए गौसगन के परिवार वालों और कुछ जानने वालों को संपर्क करते हैं। इस जांच में पुलिस वालों के सामने ताम आनंदन नाम की एक पार्ट टाइम मॉडल का नाम सामने आता है। कुछ सोर्सेस के मुताबिक ताम आनंदन मूल रूप से भारतीय है। हालांकि मलेशिया न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ताम आनंदन और गौसगन दोनों ही मलेशियाई मूल के ही हैं। खैर, इतना कुछ पता चलने के बाद कुछ दोस्तों से पता चलता है कि ताम आनंदन एक पार्ट टाइम मॉडल है। इसके अलावा ताम आनंदन ने मेडिकल की पढ़ाई की थी, मगर उसने डॉक्टरी को अपना पेशा बनाने की बजाय मॉडलिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का फैसला किया था। दूसरी तरफ गौसगन पार्ट टाइम फोटोग्राफर के तौर पर काम किया करता था। हुए खुलासे के मुताबिक लगभग 3 साल पहले यानी कि 2021 के आसपास एक दिन गौसगन एक इवेंट में फोटोग्राफी करने के लिए जाता है। यहीं पर गौसगन की नज़र पहली बार ताम आनंदन पर पड़ती है। यहीं से इन दोनों की बातों का सिलसिला शुरू होता है और फिर दोनों एक साथ काम करने लगते हैं। बीतते समय के साथ इन दोनों की दोस्ती भी हो जाती है और फिर देखते ही देखते यही दोस्ती प्यार में बदल जाती है। पुलिस की जांच में हुए खुलासे के मुताबिक पिछले 3 साल से ताम आनंदन और गौसगन रिलेशनशिप में थे। दोस्तों के मुताबिक इन दोनों का रिश्ता भी काफ़ी अच्छा चल रहा था। तो अब सवाल उठता है कि जब गौसगन और ताम आनंदन का रिश्ता काफ़ी अच्छा चल रहा था तो आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि गौसगन की मौत हो गई? इस बात का जवाब अब कोई दे सकता था तो वह भी थी ताम आनंदन। इसलिए अब पुलिस वाले ताम आनंदन की तलाश में लग जाती है। जब पुलिस की एक टीम को ताम के घर पर भेजा जाता है तो पता चलता है कि वह घर पर नहीं है। इधर पुलिस जांच में लगी हुई थी, उधर ताम आनंदन के अकाउंट पर कुछ ऐसे वीडियोस और तस्वीरें अपलोड की जाती हैं जिसे देखकर किसी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह वीडियो किसी और का नहीं बल्कि गौसगन का ही था। वीडियो में ताम आनंदन भी साफ दिखाई दे रही थी। वीडियो में साफ दिखता है कि गौसगन के हाथ और जांघ के बेहासा खून बह रहा था।
दूसरी तरफ ताम आनंदन भी परेशान दिख रही है। इसके अलावा कमरे में एक और लड़का है जिसके हाथ में मोबाइल है और वह इन सभी घटना की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। वीडियो में पूरी कहानी समझ में आती है, इसलिए पुलिस वाले ताम आनंदन की तलाश तेज कर देते हैं। अस्पताल वालों ने जानकारी दी थी कि इस लड़के को अस्पताल तक कोई एक लड़की लेकर आई थी, इसलिए पुलिस वाले अनुमान लगाते हैं कि शायद इस लड़के को अस्पताल तक लाने वाली कोई और नहीं बल्कि ताम आनंदन ही होगी। और अगर वास्तव में ताम आनंदन इसे अस्पताल लेकर आई होगी तो वह फिलहाल अस्पताल के आसपास के इलाकों में ही हो सकती है। इसी शक के आधार पर पुलिस की कई टीम अस्पताल के आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है। पुलिस की यह तरकीब काम आती है और फिर लगभग 4 घंटे की मेहनत के बाद पास के ही एक इलाके से पुलिस द्वारा ताम आनंदन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पुलिस की पकड़ में आते ही ताम आनंदन खुद को बेगुनाह बताना शुरू कर देती है। हालांकि जब पुलिस वाले शक के साथ पूछताछ शुरू करते हैं तो ताम आनंदन यह स्वीकार कर लेती है कि गौस के हाथ और पैर में जो जख्म के निशान हैं वह उसी के किए थे। जब पुलिस वाले ताम आनंदन से पूछते हैं कि आखिर तुमने गौस की यह हालत क्यों की, तो वह इस पर कुछ ऐसा जवाब देती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। ताम आनंदन द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक इन दोनों का रिश्ता तो बहुत अच्छा चल रहा था, मगर पिछले कुछ दिनों से ताम आनंदन को लगने लगा कि गौस उसे समय नहीं दे रहा है। इसके अलावा ताम आनंदन को शक होने लगा था कि शायद गौस अब किसी और को प्यार करने लगा है। इस सोच के आगे ताम आनंदन के मन में जलन की भावना आ जाती थी। इसी के बाद 12 मार्च 2024 की सुबह जब गौस ताम आनंदन के पास आता है तो इन दोनों में इसी बात को लेकर थोड़ी बहुत बहस होती है। इसी बहस के बीच ताम आनंदन एक चाकू निकालती है और इस चाकू से गौस की कलाई पर जोरदार वार करती है, जिससे गौस की कलाई में बेतहाशा खून बहने लगता है। अभी गौस संभलता भी नहीं कि ताम आनंदन अगला वार गौस की जांघ पर कर देती है। लगातार चाकुओं के हमले की वजह से गौस के शरीर पर कई गहरे जख्म हो जाते हैं और बेतहाशा खून बहने लगता है। इंटरनेट पर वायरल वीडियो में दिखता है कि काफ़ी देर तक गौस खून बहने की वजह से दर्द से लगातार कराहता रहा है और मदद के लिए आवाज़ लगाता रहता है, मगर ताम आनंदन या वहाँ पर मौजूद दूसरा व्यक्ति उसकी कोई मदद नहीं करता है। हालांकि थोड़ी देर बाद ताम आनंदन अचानक से गौस के जख्मों पर पट्टी बांधकर खून रोकने की कोशिश करती है, मगर वह नाकाम रहती है। पुलिस के सामने ताम आनंदन द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक पहले ताम आनंदन को लगता है कि जख्म गहरे नहीं हैं और थोड़ी देर में अपने आप खून बंद हो जाएगा, मगर जब गौस के शरीर से खून बहना बंद नहीं होता है तो ताम आनंदन घबरा जाती है और फिर पहले तो यह पट्टी लगाकर खून रोकने की कोशिश करती है। इसी बीच जब गौस की स्थिति बिगड़ने लगती है तो ताम आनंदन उसे लेकर पास के एक निजी अस्पताल में जाते हैं, क्योंकि गौस की हालत ज़्यादा गंभीर हो चुकी थी। इसलिए पास के निजी अस्पताल वाले इसे एडमिट करने से मना कर देते हैं। इसी के बाद ताम आनंदन उसे लेकर साइबर जाया हॉस्पिटल आ जाती है। यह हॉस्पिटल इन दोनों के लोकेशन से काफ़ी दूर था, इसलिए यहाँ आते आते काफ़ी देर हो चुकी थी। इस बीच गौस की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अस्पताल लाने पर CPR देकर उसे बचाने की कोशिश की जाती है, मगर आधे घंटे की मेहनत के बाद उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। इस बीच मौका पाकर ताम आनंदन वहां से भाग जाती है। इस खुलासे के बाद पुलिस द्वारा ताम आनंदन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक ताम आनंदन पर हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए आगे भी मामले की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक इस पूरी घटना की वीडियो बनाई गई थी और उसे इंटरनेट पर अपलोड किया गया था, इसलिए माना जा रहा है कि यह हत्या सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने के उद्देश्य से भी की गई होगी। अब इस हत्या की सच्चाई असल में क्या है वह तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, गौस के बड़े भाई की मृत्यु भी यही कोई 6 महीने पहले कैंसर की वजह से हुई थी। दोस्तों, आपके अनुसार एक निर्दोष फोटोग्राफर की बड़ी बेरहमी से हत्या करने वाली मॉडल को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए शेयर ज़रूर करें।
अगर आपने अभी तक क्राइम स्टोरी वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।